दोस्तों, दुनियादारी के चक्कर में हम अपने आप के ऊपर ध्यान देना ही भूल गए हैं। खुद पर ध्यान न देना और दूसरों पर ध्यान देने का मतलब कई तरह से है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना खुद का नया स्टार्टअप करना चाहता है तो सबसे पहले वह ये सोचेगा कि लोग क्या कहेंगे, मेरे सगे संबंधी क्या कहेंगे, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे, और वह ये सोचते सोचते डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को हम दिल से लगाकर घंटों उसके बारे में सोचते रहते हैं। इससे न केवल हम अपना समय बर्बाद करते हैं बल्कि हम धीरे धीरे तनावग्रस्त हो जाते हैं और देखते ही देखते हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगता है। हम उदास हो जाते हैं, हम अकेले रह जाते हैं और खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। क्या आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में घटने वाली ऐसी बाबतों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं? अगर हाँ, तो आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या लोग क्या कहेंगे जैसी बातों के बारे में सोचना आपकी इमोशनल वीकनेस को दर्शाता है। इसीलिए खुद के बारे में सोचो। इतिहास गवाह है, जिसने खुद के बारे में सोचा वही इतिहास रच पाया है, वही सफल बन पाया है, वही आसमान की बुलंदियों को छू पाया है। उदाहरण के तौर पे आपने मिस्टर बीन का नाम तो सुना ही होगा। उसने जब कॉमेडी करना स्टार्ट किया था तब उसने अगर ये सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो वो आज कॉमेडी के किंग नहीं बन पाए होते। बल्कि उसने तो बिना बोले पूरी दुनिया के लोगों को हंसाया और आज वो लाखों लोगों के दिलों में राज करते हैं। ऐसे आप भी अपने काम पर फोकस करो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने काम को लेकर सीरियस हो जाओ, जी जान से मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। बस लोगों से अपना ध्यान हटाओ, खुद पर ध्यान दो। यहाँ बात हो रही है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि लोग अगर आप पर हंस भी रहे हैं तो क्या हुआ, कल वही लोग आपकी कामयाबी पर बातें करते नहीं थकेंगे। लोगों का तो काम ही यही है, वो तो हवा के झोंके की तरह होते हैं, कब बदल जाए उसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए चाहे हवा उत्तर से आए या दक्षिण से, चाहे पूर्व से आए या पश्चिम से, उसका स्वागत करो, उसका आनंद लो। उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, बस खुद के बारे में सोचो। कई बार लोग हमारे बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इससे हम परेशान हो जाते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि ये उसका नज़रिया है। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर वो कमी है। हमारे आसपास घटने वाली किसी भी बात को लेकर अपने मन को सख्त बनाने से बचें। हमारे देश में लोगों को भेड़चाल में चलने की आदत है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कहता है, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से, और ऐसे ही बातें वायरल हो जाती है और हम ऐसे ही लोगों को कही सुनी बातों पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं, जबकि हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों से हम अपना तो नुकसान करते हैं और कभी कभी दूसरों का भी नुकसान करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप हमारे आदरणीय रतन टाटा जी को जानते ही होंगे। मैं आपसे एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन पहले रतन टाटा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। रतन टाटा एक बार अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे। थोड़ी दूर रास्ते में एक एक्सीडेंट होता है और वो देखते हैं कि स्कूटर पे दो पति पत्नी और उसके दो छोटे बच्चे जा रहे थे। उनको काफ़ी चोटें आई और वो मरते मरते बचे थे। यह देखकर हमारे रतन टाटा को ये विचार आया कि वो छोटी और सस्ती कार बनाएंगे ताकि उसे छोटी और गरीब फैमिली अफोर्ड कर सके, और उन्होंने उस कार को टाटा नैनो के नाम से लॉन्च भी किया। लेकिन लोगों ने उसे सस्ती और चीपेस्ट कार का टैग दे दिया। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे देश में भेड़चाल और लोग क्या कहेंगे जैसी चीज़ों का पहले से चलन है। इसीलिए लोगों ने सिर्फ यह सोचकर कार को नहीं खरीदा कि लोग क्या कहेंगे। मेरे अड़ोस पड़ोस में लोग कहेंगे कि इसने तो सस्ती कार ली है, और मेरे यार दोस्त और मेरे सगे संबंधी भी सोचेंगे कि इसने तो सस्ती कार ली है। भले ही लोन करनी पड़ जाए, लेकिन झूठ मूठ का स्टेटस सिंबल दिखाना है। और इसी चक्कर में लोगों ने अपना भी नुकसान किया है और साथ में कंपनी का भी नुकसान किया है। इसीलिए हमें खुद की ज़रूरतों को ध्यान में रख के चीज़ों को लेने का डिसीजन लेना चाहिए, ना कि लोगों की। इसीलिए खुद पर ध्यान दो, उस पर नहीं कि लोग क्या कहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।